हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब बढ़िया होंगे, भले जंगे अपने घरों में। और ये है रात का टाइम, कल रात का टाइम है। ये हम अपनी एली को दे रहे हैं दवाई, क्योंकि इसकी ना तबीयत कई दिनों से पेट ख़राब चल रहा था, तो इसको आराम हो गया है वैसे दवाई देने से। और ये देखिए इस तरह एक्टिंग दिखाती है। इसको दवाई के नाम से ही डर लगता है, इसको नहाने के नाम से डर लगता है। तो आप इसको देखेंगे तो मतलब इससे मतलब ऐसा रह ही नहीं सकता कि कोई इससे प्यार ना करे। इतनी प्यारी सी इसकी सूरत है ना। ये जो इसको देखते हैं, ये देखे थे किस तरह से बच्चों की तरह चारों पैर चलाती है अपने, और बड़ी मुश्किल। और चिराग अगर दवाई दे रहे तो उसके तो काबू में नहीं आती, तो बच्चों की तरह इसके हाथ पैर पकड़ के इसको दवाई देनी पड़ती है। तो 2 ढक्कन दे रहे हैं इसको दवाई, अभी एक ही दी है। और पूरी मतलब नीशू ही इसको पकड़ सकती है, ना तो चिराग की बस में आती ना ये मेरे। तो बस इसको 2 ढक्कन दवाई देनी है, उसके बाद ये भाग जाएगी और गायब हो जाएगी। फिर ये पता नहीं चलेगा छत पे बैठी है कहाँ बैठी है, जाके गायब हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, तो कि कहीं इसको दोबारा से दवाई ना दे दें। ये भाग गई है। और यहाँ पे मेरे ना कपड़ों पे बाल चिपक जाते, सबके कपड़ों पे इसके बाल चिपक जाते हैं, बहुत ही वाइट कलर के। ज़्यादातर बोलते हैं कि बाल ज़्यादा टूटते हैं ऐसे तो डॉगीज़ के। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, सुबह की अगली सुबह है ये। झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ, और जो है ये मशीन मैंने लगा रखी है। मशीन लगा दी है मैंने और बस नहाने जा रही हूँ। और ये देखिए हालत। स्लीपर तेरी कहाँ है? ये लड़की ना मेरे ही पैर में से निकाल के स्लीपर पहनती है। अपने 2 जोड़ी इसने निकाल रखी है अलग से डेली वाली, लेकिन वो कभी नहीं पहननी होती इसको। अब कोई रिएक्शन भी नहीं देना। तो आज मैं बताने वाली हूँ एक टिप आपको। शक्ल सुधारने वाली नहीं, शक्ल तो पहले आप लोग बोलोगे पहले खुद की तो सुधार ले तब दूसरों को बताना। ये बात भी सही है, पहले खुद की ठीक होगी तभी मैं बताऊंगी। तो चलिए, ऐसी नहीं बताऊंगी और फिर भी अच्छी लगेगी आपको, और पैसे बचाने वाली भी है। तो अभी मैं पहले नहाने जाती हूँ, शैम्पू करके आऊँगी तब मैं बताऊँगी आपको। और यहाँ पे बताया था मैंने स्टेप कट खुद से करना, और उसकी दूसरी वीडियो मैंने डाल दी है, उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि उसको ऐड करने से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं और घर बैठे अपनी खुद से स्टेप कट में कटिंग कर सकते हैं। आप नॉर्मल कटिंग तो कर ही लेते हैं, लेकिन इससे आप स्टेप कट भी खुद कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं कपड़े जो कल के धुले हुए थे उनको फोल्ड कर रही हूँ, और जो है अभी कपड़े मेरे दूसरे धुल रहे हैं। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो ये सब ऐसे ही रखा रहेगा। कुछ चीज़ें हो जाती है ना कि तबीयत ना ठीक हो तो कैसे करे। बच्चों से तो उम्मीद करनी बेकार है इन सब चीज़ों की, कह भी दो तो भूल भी जाते हैं, और बच्चे करेंगे भी क्या। इतना भी कर लेते हैं वो इतना काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बर्डन देना बच्चों के लिए सही नहीं है, तो बस जितना उनसे होता है वो भी कर ही लेते हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे एक सूट है, ये मैंने लिए काफ़ी दिन से, ये अपने लिए रखा हुआ है, और अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको सिलवा लूँ। और ये कलर मुझे काफ़ी दिन से वेट थी। तो कैसा लग रहा है ये कलर, और मुझ पे कैसा लगेगा बताना ज़रूर। तो देखिए मशीन मेरी लगी हुई है, और मैं ना कभी कभी नहीं, रोज़ ही लगभग मैं एली के साथ थोड़ी देर तो टाइम स्पेंड ज़रूर करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा बोलते भी हैं कि मतलब डॉगीज़ के साथ में टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खेलना स्ट्रेस को दूर करता है, आपके मानसिक तनाव को दूर करता है, और कुछ बिगड़ता भी नहीं है इसमें, अच्छा भी लगता है। मुझे तो वैसे भी बचपन से पसंद है। और मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं
और ये दोपहर का ही टाइम है। मैंने मतलब सब्ज़ी बनाने के बाद में बर्तन मैं साथ के साथ साफ़ करके रख रही हूँ। और ये चीज़ भी है कि आप जैसे यूट्यूब के लिए कुछ काम कर रहे हो, वीडियो बनाना, ये चीज़ें, तो आप यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें सीखते हो। घर को मैनेज रखना और किचन को साफ़ सुथरा, मतलब ये हो जाती बहुत सी चीज़ें हम ना वैसे नॉर्मली छोड़ भी देते हैं कि चलिए बाद में कर लेंगे, लेकिन जब हम ये कुछ काम कर रहे हो तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। और मैंने तो अभी शुरुआत की है। बीच में ना मैं ज़्यादातर एडिटिंग ना शाम को जब दुकान में बैठी रहती हूँ तभी कर लेती हूँ, और ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी। और तो जो बीच में कई बार कोई आ जाता है तो वो वहीं पे कट हो जाती है और मैं भूल भी जाती हूँ किस बारे में मैं बात कर रही थी, क्या कह रही थी। तो बस यही कह रही थी कि बहुत सी चीज़ें हम लोग ना, कोई भी आके कुछ नया काम जब करते हैं हम सिखाएंगे बाद में, लेकिन हमें बहुत कुछ पहले सीखना पड़ता है। सीखने के लिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है कि कोई भी का अगर हमें सजेशन देता है, जैसे आप हो या फिर घर में भी हैं बहुत से लोग होते हैं। तो जैसे अभी किचन में मैं हूँ तो नॉर्मली दुपट्टा लेके मैं काम नहीं करती घर में जब होती हूँ, लेकिन वीडियो पे रहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि दुपट्टा होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई बड़ा अगर घर का देखने लगा वीडियो तो अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे ये पसंद भी नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर ये है कि सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप अपना चीज़ों को मेंटेन रखते हैं और किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे, किसी को आपत्ति ना हो, घर के सदस्य को या फिर किसी को भी, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। शिकायतें मिलें किसी चीज़ से, कोई बुराई करे आपकी सामने ना करे, पीछे करे, बोले अगर बुरा, तो वो भी अच्छा नहीं है। मैं समझती हूँ जितना आप एडजस्ट कर सकते हो उतना कर लो। वैसे मेरे घर की मतलब हम भी, मेरे ससुराल का जो पक्ष है वो सब लोग गांव के ही हैं। शहर में तो बस घर है सबके अपने अपने, सबके घर हैं, सब लोग गांव में शहर में ही रहते हैं। लेकिन उतनी सोच नहीं है हमारे घर में, घूंघट वगैरह का काम नहीं था पहले से। जब मेरी शादी हुई उससे जो मेरी बड़ी हैं 3 जेठानियाँ, सब ने वो जो कहते हैं ना पूरा मुँह ढक के घूंघट वाला काम था। लेकिन जब मैं इस घर में आई मैंने किसी से मतलब घूंघट वगैरह का नहीं किया। और काफ़ी लोग उस टाइम पे, कुछ लोग नाराज़ भी थे, कुछ लोग नहीं, मैं सिर्फ कुछ मेंबर थे। लेकिन आज जो है उन लोगों को भी शिकायत मुझसे नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी उनको आज तक ऐसा कोई पलट के जवाब देना या किसी चीज़ में उनको मुझसे कभी शिकायत नहीं हुई है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने ये चीज़ ना कमाई है, और इन चीज़ों को कमाने में ना टाइम लगता है। 20 साल, लगभग 20 साल तो मैं नहीं कहूँगी, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ को कमाने में बहुत टाइम लगता है और इन चीज़ों को गंवाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए मैं यही सोच के चलती हूँ कि भाई चलिए, परिवार जब साथ में है तो उनको हम साथ में लेके चलते हैं। तो बस मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, हो जाता है कभी कभी। अगर हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं तो वो रियली ही होता है ऐसा। और मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं कभी भी किसी के बारे में ना बढ़ा चढ़ा के कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बोलती हूँ। चाहे मेरा बहुत ज़्यादा सगा हो, सगे बहन भाई हों, देवरानी जेठानी हो या नंद, मतलब कोई भी हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, मैं किसी के बारे में भी एक्स्ट्रा ना तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर सकती हूँ झूठी, और ना ही मैं उनकी बुराई कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे हैं वो लोग ऐसे ही बोला जाता है। और मेरे पर ससुराल पक्ष वाले सभी बहुत अच्छे हैं। अभी तक मेरे साथ किसी ने मतलब कुछ ऐसा व्यवहार नहीं किया जो मैं किसी के लिए कुछ गलत बोल सकूं। और मेरे सास ससुर तो अभी नहीं हैं, और जब वो थे तो उनके साथ भी ऐसा ही था कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, बल्कि लास्ट टाइम पे मेरे लिए यही बोला कि अगर अच्छा हुआ कि इसकी शादी हमारे यहाँ पे हो गई, क्योंकि हमारी शादी है रिलेशन में। और वो एक टाइम पे नहीं चाहते थे कि मेरी शादी यहाँ हो, लेकिन जब मैंने उनकी सेवा की बहुत ज़्यादा, देखो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सेवा की, क्योंकि मुझे उतनी समझ भी नहीं थी जब तक वो लोग थे, क्योंकि उनको, मेरी सास ससुर को एक्सपायर हुए भी कम से कम 14 साल हो चुके हैं। और तो जब उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जितना हो सकता था ना मैंने उतनी की। और वो उनके मुंह से ये कहलवाना कि भाई किस्मत से ऐसी बहू मिलती है, ये तो हमारी लाडो है, बेटी है, तो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कभी भी उनकी पीठ पीछे भी कोई बुराई नहीं की, और नहीं बुराई करने लायक भी नहीं थे। कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है सास में या कुछ में, तो वो तो देखो सबके साथ होती है। और
उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ बाप अपने भी डांटते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाती थी कोई बात तो मैं सीधे बोल देती थी, या तो उन्हीं को या तो उनको। वैसे ऐसे मेरे साथ कभी किसी के भी मतलब परिवार में कोई बात ही नहीं हुई है। और आज मैं पूरी कथा लेके बैठ गई। वैसे बातें शेयर करने वाली तो ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाम की चाय, और चाय में मैं भूल गई थी अदरक डालना, तो मेरा आपने देखा एक्सप्रेशन कैसा है, क्योंकि बिना अदरक की चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, और मैं सोचा भाई ये तो बहुत बुरा काम हो गया, इसलिए मैं फिर से चाय को उबाल के दोबारा से मतलब अदरक डाल के उबाली। अब और क्या बताली, ये देखो, जिसको ज़रा सा छेड़ो और ये लोटपोट हो जाती है, ऐसे इसको फिर ऐसे छेड़ो, इसको ऐसे अच्छा लगता है। अब यहीं आराम फरमाना है तुझे, चलो उठो, अब चलो अंदर जाओ, अंदर मुड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी, चलो अंदर, मुड़ के नहीं देखना। अपने एरिया में जाके बात करेगी, ये देखो अपने एरिया में जाके सीधा खड़ी हो जाती है। हाँ क्या करना है, सिट, ये और यहाँ पे देखिए, मैंने काउंटर वगैरह की सेटिंग उस दिन दिखाई थी ना, साफ़ किया था, आपको दिखाया था। उस दिन सेटिंग अलग तरीके से की थी। और ये देखिए बाहर ये भाई ना रोज़ शाम को धुलाई करते हैं, और ये पानी सारा मेरी दुकान की तरफ आ जाता है। और आप भी सोचते होंगे कि कई बार गाड़ियों की इतनी तेज़ आवाज़ कैसे आती है। तो बस यहाँ पे मैं पी रही हूँ शाम की चाय। और रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना कई बार बाहर से तेज़ आवाज़ में बाइक जा रही हो या कोई गाड़ी जा रही हो, उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। बहुत डिस्टर्बेंस लगता है कई बार, क्योंकि अंदर अगर मैं बैठ के ये वेट करूं कि मैं दुकान बढ़ा के खाना बना के और जब मैं बैठूं फुर्सत में तब मैं रिकॉर्डिंग करूं या एडिटिंग करूं, तो भाई मैं तो रात के 12 बजे तक एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि जो करते हैं उनको पता ही है, कम से कम 2 घंटे का टाइम इसमें लग जाता है, 1-1.5 घंटा तो लग जाता है आराम से। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो कम से कम ये 1 घंटे के आसपास बन जाती है। उस सारी चीज़ों को एडिट करके द्वारा 15 मिनट में दिखाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इतना आसान नहीं होता। और मेहनत देखो, अब कोई देखने वाले वैसे घर के ऐसे कुछ लोग सदस्य हो सकते हैं कि भाई बोलते हैं कि वीडियो बनाती है, काम क्या कर, लेकिन मैं जब फ्री हूँ अपना, मेरे को वही काम करना है और वही उसी चीज़ की वीडियो बनानी है। कुछ अलग तो वैसे भी नहीं करना। साफ़ सफाई घर में जो भी चीज़ है वो सबको करना ही है। तो देखिए, जो मुझे देख के परेशान हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि भाई मैं अपने घर का काम ना पूरा मैनेज अपने हिसाब से करके रखती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे देख के टेंशन लेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए आप अपनी चिंता करें, मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो सेहत का अपना अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत को कम मत होने दो, अपना ध्यान रखो। तू अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है? नहीं जा रही। अभी इसका रिएक्शन देखना। नहीं जाना अंदर, दवाई दे दूं तेरे को? चल तू दवाई दे, छा इसको दवाई दे ना, दवाई देना इसकी। नहीं रुक जा, तू दवाई दे देती हूँ तेरे को। अभी क्या चाहिए तुझे? इतना बड़ा मुंह खोल के खड़ी हो गई तू मेरे सामने, क्यों बंद कर लिया? दवाई लेनी है तुझे? नहीं दवाई ले ले, तू मानने की थोड़ी ऐसे ही। एली को दवाई की इतनी पता है कि वो सुनते ही भाग जाती है कि दवाई दे दो, या उसको नहलाने बोल दो कि तुझे नहला दूँ, तो गायब हो जाती है बिल्कुल। और देखो बाहर वो जो ना गुड़िया के बाल वाला आइसक्रीम वाला, इनमें से ही कुछ होगा, मैंने देखा अभी नहीं। बुड्ढी के बाल नहीं होते वो पिंक वाले। बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे तो भी बहुत पसंद है। मैं तो कोई मेले वगैरह में जाती हूँ ना, बल्कि शादी पार्टी में भी खाती हूँ। मेरे चिराग बोलता है मैं आप क्या खाते हो, ये सब चीज़ें आपको पसंद है? मैंने कहा हाँ मुझे अच्छी लगती हैं। तो चलिए वीडियो का करते यहीं पे एंड। और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो।
कुछ कमी है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ बोलने में सुधार करने की ज़रूरत है, या कुछ अच्छा कर सकते हैं। वैसे मुझे भी बोलने में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ अच्छे से। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन। अभी शाम ही हुई है, वैसे देखिए काफ़ी रोशनी है बाहर, और टाइम हुआ है 5:40 का हुआ टाइम है। तो चलिए, बाय एवरीवन।